मैं डॉक्टर कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है 12वीं कक्षा का प्रथम पाठ अनुशासनम, उसका अभ्यास कार्य। ये पाठ हम पहले ही कर चुके हैं और यदि आपने अभी तक इस पाठ को नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो अभ्यास करने से पहले इस पाठ को जरूर देख लें। और आज के अभ्यास कार्य में हम प्रश्नोत्तर, रिक्त स्थान पूर्ति आदि आदि अनेक काम करने वाले हैं। और हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ उत्तर बताना नहीं है, बल्कि उत्तरों को कैसे हम निकालें वो समझाना है। तो वो जो कि हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में, आज के इस पाठ में। और बेटा जो दूसरी बात, इस पाठ पर आधारित आपके लिए वर्कशीट भी अवेलेबल है और वर्कशीट के साथ साथ एक गूगल अभ्यास पत्र भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो आप गूगल अभ्यास पत्र और वर्कशीट आपकी प्रैक्टिस के लिए और गूगल अभ्यास पत्र कि आपने कितना सीखा उसके लिए, जो कि अवेलेबल है हमारी साइट ई संस्कृत शाला blogspot.blog इस पर। ठीक है, तो आप इसे जरूर देख लें। तो चलिए बेटा आरंभ करते हैं हमारा पाठ अनुशासनम, उसका अभ्यास कार्य। तो आरंभ करते हैं अभ्यासः। पहला प्रश्न है इसमें, एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक पद में आपको उत्तर देना है। एक पद आप समझते हैं, एक पद यानी कि एक शब्द में उत्तर देना है। और ये एक शब्द में उत्तर देना यानी कि कभी कभी 1, 2 या मैक्सिमम 3 भी हो सकते हैं। तो चलिए पहला जो हमारा प्रश्न है हम करते हैं। अयम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। मैं आशा करती हूँ कि आपको हिंदी साथ में समझ में आ ही रही होगी, क्योंकि आप पाठ पहले कर चुके हैं। अयम पाठः यानी कि ये पाठ कस्मात् ग्रंथात्, किस ग्रंथ से, संकलितः संकलित है, किस ग्रंथ से लिया गया है। तो बेटा ये उपनिषदों पर आधारित पाठ है और हम पढ़ चुके हैं कि ये कहाँ से लिया गया है। ये लिया गया है तैत्तिरीयोपनिषद से। तैत्तिरीयोपनिषद, अब देखिए तैत्तिरीयोपनिषद से लिया गया है और कस्मात् ग्रंथात् पूछा है। पंचमी विभक्ति में प्रश्न है तो पंचमी विभक्ति में ही उत्तर देना होगा। और तैत्तिरीयोपनिषद जो शब्द है वो हलंत है, तो पंचमी में बनेगा तैत्तिरीयोपनिषदः, जैसे भवतः। आगे चलते हैं। सत्यात् किम न कर्तव्यम, सत्य से क्या नहीं करना चाहिए। सत्यात् यानी कि सत्य से, किम क्या, न कर्तव्यम नहीं करना चाहिए। बताइए सत्य से क्या नहीं करना चाहिए। सत्यात् न प्रमदितव्यम, तो यहाँ बनेगा न प्रमदितव्यम। प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। सत्य बोलने में कभी भी आलस्य, प्रमाद नहीं करना चाहिए। आचार्य कम अनुशास्ति, आचार्य किसको उपदेश देता है। अनुशास्ति यानी कि उपदेश देना, आदेश देना। तो आचार्य कम अनुशास्ति, आचार्य किसे उपदेश देता है। तो बताइए आचार्य किसे उपदेश दे रहा था। यहाँ पर बात जहाँ से शुरू हुई थी, आचार्य किसे उपदेश दे रहा है। अंतेवासिनम, अंतेवासी यानी कि जो अंतेवसति यानी कि समीप में रहता है। तो समीप में रहने वाला कौन, छात्र। तो यानी कि आचार्य जो है वो अपने छात्र को, शिष्य को अंतेवासिनम, कम प्रश्न है तो उत्तर बनेगा अंतेवासिनम, द्वितीय विभक्ति में ही बनेगा, तो बन जाएगा अंतेवासिनम। फिर अगला है, और जैसे बेटा यहाँ कर्तव्यम था तो हमने बनाया प्रमदितव्यम। तव्यत प्रत्यय में था, प्रश्न था तो तव्यत में ही उत्तर हमने बनाया। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम किम न कर्तव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन से क्या नहीं करना चाहिए। यानी कि स्वाध्याय और प्रवचन क्या है। स्वाध्याय मतलब अध्ययन करना और प्रवचन यानी कि उसका प्रवचन करना, उसे बताना। यानी कि सीधी सीधी भाषा में हम कहें तो अध्ययन अध्यापन। अध्ययन अध्यापन करने में किम न कर्तव्यम, क्या नहीं करना चाहिए। तो अध्ययन अध्यापन करने में क्या नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। तो वही उत्तर आ जाएगा हमारा, न प्रमदितव्यम। अगला प्रश्न, अस्माकं कानि उपास्यानि, हमारे लिए, अस्माकम मतलब हमारे, कानि उपास्यानि क्या उपासना करने योग्य हैं। यानी कि हम में तुम्हें गुरु ने बताया था ना कि हमारा किस चीज़ का तुम उपासना कर सकते हो, यानी कि किस चीज़ का अनुकरण कर सकते हो, या हमारे व्यवहार में से तुम क्या ले सकते हो। उपास्य मतलब उपासना करना, और यहाँ उपासना करना केवल पूजा करना नहीं है बेटा, अच्छे गुणों को अपनाना है। तो इस प्रश्न के अस्मानि कानि उपास्यानि, तो क्या क्या योग्य हैं ग्रहण करने के।
तो यहाँ आएगा सुचरितानि, जो हमारे अच्छे काम हैं। ऐसा नहीं कि गुरु के सारी की सारी चीज़ें आप ले लो। मान लीजिए किसी को नाखून काटने की आदत है तो आप नाखून काटने की ही आदत ले लो, नहीं। इसीलिए गुरु कहते हैं कि हमारे भी केवल सुचरितानि, जो अच्छे हमारा व्यवहार है, केवल वही ग्रहण करने योग्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है आचार्यस्य कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि। आचार्यस्य कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि, हमें आचार्य के कैसे कर्मों का सेवन करना चाहिए, यानी कि धारण करना चाहिए। तो हमें कैसे कर्मों को धारण करना चाहिए? अनवद्यानि। तो देखिए अनवद्यानि यानी कि जिनकी कोई निंदा न कर सके, जिनकी कोई निंदा न करता हो, यानी कि जो निंदनीय न हो, प्रशंसनीय हो, ऐसे। तो हमें सिर्फ कीदृशानि हटाना है और हमारा उत्तर बन जाएगा। उसकी जगह हम जो है वो उत्तर का एक शब्द रखेंगे अनवद्यानि। तो देखिए पूर्ण वाक्येन कैसे बनता है उत्तर? आचार्यस्य अनवद्यानि कर्माणि सेवितव्यानि। शिष्यः किं कृत्वा प्रजातंतुं न व्यवच्छेत्सिः। शिष्य क्या करके प्रजातंतुम, प्रजातंतुम यानी कि प्रजा की परंपरा, संतान की परंपरा, न व्यवच्छेत्सि नहीं तोड़ना चाहिए। तो शिष्य को क्या करके संतान की परंपरा को नहीं तोड़ना चाहिए? देखिए गुरु भी कहते हैं कि गृहस्थ धर्म का पालन करो। उसके लिए उन्होंने कहा कि प्रजातंतुम न व्यवच्छेत्सि, कि प्रजातंतु का तुम उच्छेदन मत करो, यानी कि संतान परंपरा को मत तोड़ो। लेकिन साथ में एक और चीज़ कही है, शिष्य किम कृत्वा, क्या करके। तो देखिए यहाँ पर आया था आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य। शिष्य उत्तर बीच में आ जाएगा, आचार्याय प्रिय धनम आहृत्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सि, यानी कि आचार्य के लिए प्रिय धन लाकर। अब यहाँ पर प्रिय धन, पहले के समय में बेटा ऐसा पैसों वाली कोई व्यवस्था नहीं थी। गुरु जो है वो मुफ्त में ही शिक्षा दिया करते थे, और जिस शिष्य से जो बन पड़ता था वो अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार गुरु दक्षिणा गुरु को दिया करते थे। राजा के पुत्र हैं तो वो गांव और गायें आदि भी दे देते थे, जिससे जो है वो आश्रम की व्यवस्था चलती रहती थी। और जो गरीब शिष्य थे वो अपने घर से एक खीर की कटोरी भी ला कर देते तो उसमें भी तृप्ति होती थी। तो ऐसी हमारी व्यवस्था थी, शिक्षा व्यवस्था। आगे चलते हैं। शिष्याः कर्म विचिकित्सा विषये कथम वर्तेरन्। शिष्य कर्म विचिकित्सा होता है संशय। शिष्यों को अगर कर्म के विषय में संशय हो तो कथम वर्तेरन्, तो हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। देखिए आपको बहुत सी बार हमें ये दुविधा हो जाती है कि अब इस स्थिति में हम क्या करें। तो उसका बहुत अच्छा जो है वो उत्तर दिया है कि शिष्याः कर्म विचिकित्सा विषये, शिष्य को कर्म के विषय में संशय होने पर कथम वर्तेरन्, कैसे बर्ताव करना चाहिए। तो कहते हैं कि शिष्याः कर्म विचिकित्सा विषये, शिष्याः कर्म विचिकित्सा विषये तथा वर्तेरन्, उन्हें वैसा बर्ताव करना चाहिए यथा जैसे तत्र सम्मर्शिनः युक्ताः आयुक्ताः अलुक्षा धर्मकर्माः ब्राह्मणाः वर्तेरन्। तो इन्होंने कहा है कि शिष्यों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि सम्मर्शिनः। अब सम्मर्शिनः यानी कि, तो देखिए बेटा इसका एक बार अर्थ भी देख लेते हैं हम। सम्मर्शिनः यानी कि जो कि सम्मर्श, विचार विमर्श करने में समर्थ हों, युक्त हों यानी कि योग्य हों निर्णय लेने में, आयुक्त हों और कर्म में लगे रहने वाले हों और निर्णय लेने में स्वतंत्र हों। आयुक्त यानी कि निर्णय लेने में स्वतंत्र हों। अलुक्षाः, लुक्षाः रूखे सूखे यानी कि कठोर स्वभाव वाले, लेकिन अलुक्षाः यानी कि सरल स्वभाव वाले जो हों, कठोर स्वभाव वाले नहीं होने चाहिए। और धर्मकामाः, धर्म की कामना करने वाले, धर्म को चाहने वाले यानी कि कर्तव्य परायण। ब्राह्मणाः वर्तेरन्, जैसे कि वे ब्राह्मण बरतें। देखिए हम कहते हैं ना हिंदी में बरतें, बरतना, वर्तेरन्, तो ये वहीं से शब्द आया है। तो ये हमने पढ़ा इस प्रश्न का उत्तर। अगला चलते हैं। काभ्याम न प्रमदितव्यम, किन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो बताइए किन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणाः कीदृशाः स्युः। अब इन्होंने
वो कहा था ना कि तुम्हें ब्राह्मणों की तरह व्यवहार करना चाहिए, यानी कि पढ़े लिखे लोगों की तरह, समझदार लोगों की तरह व्यवहार। यहाँ ब्राह्मण जाति विशेष से अभिप्राय नहीं बेटा, ब्राह्मण वो जो जिनकी बुद्धि जो है वो जागृत है। तो इन्होंने कहा कि जो जैसे पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग व्यवहार करते हैं वैसे तुम्हें व्यवहार करना चाहिए। और वो ब्राह्मण कैसे हों, तो कहा ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ताः अयुक्ताः अलुक्षाः धर्मकामाः च स्युः, कि ब्राह्मणों को विचार विमर्श करने में जो समर्थ हों और कर्म में युक्त हों, लगे हुए हों, आयुक्त हों यानी कि निर्णयों को लेने में स्वतंत्र हों, अलुक्ष हों यानी कि सरल स्वभाव वाले हों, धर्म कामा हो और कर्तव्य परायण हों, ऐसे होने चाहिए ब्राह्मण। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, यानी कि रिक्त स्थान पूर्ति करनी है, उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं। वेदमनुच्य आचार्यो, इकट्ठा पढ़ेंगे, वेदमनुच्य आचार्यो डैश अनुशास्ति, वेदम अनुच्य यानी कि वेद को पढ़ाकर आचार्यो आचार्य डैश अनुशास्ति, डैश को अनुशासित करते हैं, डैश को उपदेश देते हैं। तो बताइए किसे उपदेश देते हैं? हाँ बिल्कुल सही, अपने शिष्य को, जिसके लिए शब्द आया है अंतेवासिनम। तो यहाँ जाएगा अंतेवासिनम। सत्यम डैश धर्मम डैश, यहाँ पर 2 रिक्त स्थान है। सत्य क्या करो, सत्य तो बोलो, और धर्म का आचरण करो। तो सत्यम वद धर्मम चर। बेटा मेरे करने से पहले इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके आप करके देखें कि आपको पाठ कितना समझ में आया, आप कर पा रहे हो या नहीं। तो मुझे तो देखिए, मैं तो यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं ले सकती, लेकिन आप तो वीडियो पॉज करके जितना भी समय ले सकते हैं, लेकिन करके ज़रूर देखिए। यान्य अनवद्यानि डैश तानि सेवितव्यानि, जो अनवद्य यानी कि जो निंदनीय नहीं है ऐसे, यानी कि प्रशंसनीय क्या सेवन करना चाहिए, प्रशंसनीय किनका सेवन करना चाहिए? तो अनवद्यानि कर्माणि, कर्मों का। तो यहाँ आ जाएगा कर्माणि। यथा ते तत्र वर्तेरन, जैसे वो व्यवहार करें, तथा तत्र वर्तेथा, वैसे ही तुम्हें भी व्यवहार करना चाहिए। एषा डैश, और यही क्या है? वेदोपनिषद, यानी कि वेदों और उपनिषदों का सार है, वेदों का सार है ये कह लीजिए। एषा वेदोपनिषद, यह वेदों का सार है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है बेटा, आप देख रहे हैं मातृभाषया व्याख्यायेताम, यानी कि व्याख्या करनी है आपको अपनी मातृभाषा में। आपकी भाषा जो भी हो, उड़िया है, हिंदी है, या आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, जो भी आपकी मातृभाषा है तो आप उसमें अनुवाद कर सकते हैं। बात है कि आपको समझ में आया कि नहीं। जैसे देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देव और पितृ कार्यों से प्रमाद नहीं करना चाहिए, यानी कि आलस्य नहीं करना चाहिए। देव कार्य होते हैं यज्ञ करना, हवन करना, पूजन करना, जो कि आप सुबह शाम करते हैं, तो उन कार्यों से प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। वो घर की शुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, मानसिक शुद्धि के लिए ज़रूरी होते हैं। कुछ लोग पूजा पाठ को ढोंग मानते हैं, लेकिन वास्तव में जो पूजा पाठ है वो ढोंग नहीं है बेटा, वो आपकी आत्मिक शुद्धि के लिए कह लें या उसे मानसिक शांति के लिए कह लें। लोग डिप्रेशन की आजकल दवाइयाँ ले रहे हैं, वही अगर सुबह सुबह के समय कुछ मिनट ध्यान को दें, ओम के उच्चारण को दें, तो मुझे लगता है मानसिक जो डिप्रेशन आदि हैं वो सब दूर हो जाएंगे। और सिर्फ ऐसा मुझे नहीं लगता, ऐसा हमारे जो आजकल के वैज्ञानिक हैं वो भी मानते हैं। यान्य अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, और जो अनवद्य कर्म हैं यानी कि जो प्रशंसनीय कर्म हैं उनका सेवन करना चाहिए। तो एक गुरु जो है, अच्छा हम पितृ कार्य छोड़ गए, पितृ कार्य यानी कि पूर्वजों से संबंधित कार्य। अब देखिए पूर्वजों से संबंधित कार्य तो सीधा सीधा श्राद्ध, तर्पण और हवन आदि तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये बात इशारा करती है जो आपके पूर्वज यानी कि जो आपसे पूर्व हुए, तो पूर्व आपके माता पिता भी हैं, तो उनकी भी हमें सेवा करनी चाहिए, उनके कामों में आलस्य नहीं करना चाहिए। फिर अगला है ज्ञानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, और जो अनवद्य कर्म है, जो प्रशंसनीय कर्म है, उनको सेवन करना चाहिए, यानी कि उन्हें धारण करना चाहिए। तो यहाँ पर
कहा गया है कि जो तुम्हें ऐसा लगता है कि इस कर्म की कोई निंदा नहीं कर सकता, यानी कि जो प्रशंसनीय कर्म है केवल उन्हीं को करना चाहिए, जो निंदनीय है उन्हें नहीं करना चाहिए। ये गुरु जो है वो अपने शिष्य को उपदेश देता है कि अगर आपको कर्म कैसा करना चाहिए, आपको काम कैसा करना चाहिए जिसकी कोई निंदा न करे। अगला प्रश्न है अधो निर्दिष्ट पदानां समानार्थक पदानि कोष्ठकात् चित्वा लिखत। अधो लिखित पदानाम, ये जो कुछ पद दिए हुए हैं इनके समानार्थक पद आपको मंजूषा से चुनकर लिखने हैं। अब यहाँ कहेंगे आप मंजूषा कहाँ है, तो ये रही हमारे पास मंजूषा नीचे, ठीक है। पहले इन्हें पढ़ लेते हैं। सद्भावनया, देखिए बेटा दूसरी बात, ये समानार्थक पद भी हैं, समान अर्थ वाले। तो सद्भावनया, सद्भावना है आपको पता है, सद्भावना से संबोध्य यानी कि संबोधन करके या समझाकर, इस अर्थ में। लज्जया, लज्जा से, शर्म से। अनुपालनीयम, पालन करना चाहिए। और अरुक्षा, रूखे, कठोर। तो इनके हमें पर्यायवाची यानी कि समानार्थक शब्द चुनने हैं। तो अनुच्य यानी कि बताकर, समझाकर, तो इसका होगा संबोध्य। संविदा, संविदा यानी कि जो अच्छी भावना से, तो होगा सद्भावनया। उसके बाद ह्रिया, ह्री होता है लज्जा, लज्जा से यानी कि यहाँ बनेगा लज्जया। अलूक्षा, अलूक्ष यानी कि रूखे, तो इसका बनेगा अरूक्षा। उपास्यम, उपास्य का मतलब हमने वही बात की थी कि उपासना करना यहाँ पूजा करना नहीं है, पालन करना है, तो अनुपालनीयम, ये हो जाएगा अनुपालनीयम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब देखिए बेटा, यहाँ पर अगला प्रश्न है विपरीतार्थक पदैः योजयत। विपरीत अर्थ वाले पदों के साथ योजित कीजिए यानी कि जोड़िए। सत्य का विपरीत, विपरीत यानी कि उल्टा, तो उल्टा हम देख लेते हैं क्या है। सत्यम असत्यम। धर्मम, धर्मम अलुक्षा अश्रद्धया अनवद्यानि अधर्मम, तो ये हो गया धर्मम का अधर्मम। श्रद्धया, मिलाइए फटाफट, श्रद्धा का क्या होगा उल्टा, अश्रद्धया। अवद्यानि, अवद्य यानी कि निंदनीय, तो अनवद्यानि, ये हो जाएगा इसका विपरीत, उल्टा। लूक्षा, अलूक्षा, लूक्षा का क्या हो जाएगा, अलूक्षा। तो ये हुआ हमारा छठा प्रश्न, ये तो बड़ा आसान था। अब हम कर लेते हैं हमारा सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में है अधोनिर्दिष्टेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। नीचे दिए गए शब्दों में प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है। प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है यानी कि इनमें आपको जो उपसर्ग, धातु और प्रत्यय हैं उन्हें अलग अलग करना है। तो चलिए देख लेते हैं। प्रमदितव्यम है, देखिए तव्य जहाँ भी अंत में आए तो समझ जाइए कि वहाँ पर तव्यत प्रत्यय है। तो करते हैं प्र जमा मद जमा तव्यत, प्र तो उपसर्ग है, तो प्र जमा मद जमा तव्यत, तो ये हो जाएगा प्रमदितव्यम। अगला है अनवद्यम। अनवद्यम क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर तो अगर हम प्रकृति प्रत्यय की बात करें तो यत प्रत्यय है, तो नए उपसर्ग पूर्वक है, क्योंकि अन मतलब नए है यहाँ पर। नए वद यत, नए वद यत, ये बनेगा। उपास्यम, उप आस यत, उप आस यत। उसके बाद है अनुशासनम। अनुशासनम यानी कि अनु उपसर्ग है, देखिए, शास धातु, और अन आ जाए तो मतलब ल्युट प्रत्यय है। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है ल्युट प्रत्यय, तो अनु जमा शास जमा ल्युट, अनुशासनम। तो प्रमदतव्यत, नए वदयत, उप आस यत, अनुशास ल्युट, ये हमारे हो जाएंगे प्रत्यय। और ऐसे ही इसमें यूँ तो कई आए थे, जैसे कर्तव्यम तो तव्यत प्रत्यय है, क्री धातु तव्यत प्रत्यय आदि आदि। तो बेटा ये हमारा अनुशासनम जो पाठ है वो पूरा होता है, और इसके लिए क्योंकि आप पाठ जो है वो पढ़ चुके हैं, तो इसके लिए आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है बेटा कि
इस पाठ की आपको आज के समय में क्या प्रासंगिकता लगती है, यानी कि क्या मानते हैं आप कि क्या आज भी ये जो इसमें बातें कही गई हैं, वो हज़ारों वर्ष पूर्व जो बातें कही गई हैं, कि क्या वो आज भी उतनी प्रासंगिक है? क्या उनकी आज के समय में कोई उपयोगिता है या नहीं? और है तो कैसे? आपको कैसे लगता है? तो ये मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और तो ये हो गया है हमारा अभ्यास, और चलिए फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संस्कृत शाला। बहुत बहुत धन्यवाद।